सासों से भरे ससुराल में गरीब बहू की मुंह दिखाई। ओ गॉड, मैं लेट हो रहा हूँ, आई हैव टू गो। माँ मैं जा रहा हूँ, टाइम नहीं है मेरे पास। ऐसे कैसे बेटा, खाना तो खा कर जा, मैंने तेरे लिए पनीर चीला बनाया है। और ये क्या, तेरे बाल भी बिखरे हैं, रुक मैं तेरे बाल बना दूं। अरे बेटा अपना टिफिन तो लेता जा तू भी ना। और बेटा तूने टाई भी नहीं पहनी, रुक मैं बांधती हूँ। अरे मेरा राजा बेटा, तुझे बाहर ठंडा लग जाएगी, स्वेटर तो पहन जा। हम तुझे कुछ ना देना तो तुझे कुछ याद कहाँ रहता है, देख कैसे बनकर जा रहा है ऑफिस। ओहो माँ, जिसकी 5-5 माहों से फिक्र करने की क्या जरूरत है। रुक तू, ऐसे मत जा। पांचों की पांचों माँ अपने इकलौते बेटे का काम करने लगती हैं। एक बैग में लंच रखती है, एक बाल बनाती है, एक स्वेटर बनाती है, एक टाई सेट करती है, एक अपने हाथ से खिलाती है। बस माँ, खा लिया मैंने, बाकी लंच कर लूंगा, जल्दी कर लूंगा। जल्दी चाहकर अब मैं चलता हूँ, पर आप अपना ख्याल रखना। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन कर देना। नहीं बेटा मुझे फोन करना। नहीं बेटा, इसे नहीं मुझे करना। अरे बस करो, तुम सबके सब बेचारे को जाने दोगी या नहीं? यहीं लेट हो जाएगा वो। अच्छा ठीक है, अब हम में से कोई तुझे परेशान नहीं करेगा, आराम से जा। तब ठंड में विशेष हेलमेट पहनकर बाइक पर बैठकर ऑफिस चला जाता है। शाम को काम करके वो काफी ज्यादा लेट आता है और आते ही गहरी नींद में सो जाता है। पांचों माँ उसे जगाने के लिए आती हैं तो जागता ही नहीं है। विशेष बेटा, तू ऑफिस से आकर कब सो गया? तूने बताया भी नहीं बेटा, खाना तो खा ले। शकुंतला, मीनाक्षी, अर्चना, प्रतिमा, ये तो उठ ही नहीं रहा। मैं उठाती हूँ मेरे बेटे को। विशेष उठ जा बेटा। ये कभी भी ऐसे नहीं करता। मीनाक्षी, कौशल्या दीदी, ऐसी कौन सी नींद में है विशेष? बेटा उठ ना, टेंशन मत दे हमें। पांचों माँ बहुत परेशान हो जाती हैं क्योंकि काफी देर से विशेष को उठा रहे होते हैं। ऊपर से उसके नाक से सांस लेने का पता भी नहीं चलता। पांचों माँ के चीख चिल्लाने से राजेश अपने कमरे से ऊपर के कमरे में आ जाता है। अरे क्या हुआ बड़ी भाभी, छोटी भाभी, प्रतिमा, आप पांचों परेशान क्यों हो रहे हैं? मुझे चिंता हो रही है, बताइए। देखिए ना, आज से पहले ऐसे कभी नहीं हुआ। ये ऑफिस से आकर हम पांचों से मिलता था, काफी देर से उठा रहे, ये उठ भी नहीं रहा। डॉक्टर को बुलाओ, कहीं हमारे बच्चे को कुछ हो ना जाए। अगर इसे कुछ हो गया तो हम पांचों की पांचों मर जाएंगी। नहीं, आप लोग ऐसे मत बोलो, मेरे बेटे को कुछ नहीं हो सकता। आखिर यही तो हमारा इकलौता बेटा है। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। राजेश डॉक्टर को बुलाने ही जाता है कि इतने में पांचों माँ के रोने की आवाज से वो अचानक उठ जाता है। अरे आप लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हो और इतना चिल्ला भी क्यों रहे हो? कितने आराम से सो रहा था मैं। विशेष उठ गया, हमें तो लगा था तू हमसे दूर हो गया। अर्चना, कौशल्या दीदी, शकुंतला, मीनाक्षी दीदी, हमारा बेटा ठीक है। इसका मतलब तू इतनी देर से सो रहा था सांस बंद करके? इतने में पांचों माँ को गुस्सा आ जाता है। राजेश भी हैरान हो जाता है और मीनाक्षी उसके कान पकड़कर खींचती है। ओई माँ, बड़ी मम्मी, मुझे दर्द बहुत हो रहा है। आप ऐसे कान क्यों खींच रही हो? ऐसा भी क्या कर दिया मैंने? ऑफिस से आकर सो रहा था, छोड़िए। कमबख्त, तेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए। पता है पांचों की सांस अटक गई थी तेरी सांस के चक्कर में। मुझे पता है ना, तेरी पांचों माँ तुझे कितना प्यार करती है। हाँ, और तू नाक से सांस भी नहीं ले रहा था। विशेष, दोबारा से ऐसे कभी इतना घटिया मजाक मत करना। अरे आप सब इतना डांट रहे हो, मुझे पहले मेरी ठीक से बात तो सुन लो। एक तो वैसे ही सर्दी है, सुबह लेट हो गया तो ज्यादा काम करना पड़ा और क्लाइंट के 2 ऑफिस के चक्कर भी लगाने पड़े। इसी चक्कर में मुझे जुकाम हो गया, सांस नहीं ले पा रहा था ठीक से। थकान इतनी थी कि आप पांचों से मिले ही बिना घर में चुपचाप जाकर सो गया, क्योंकि मुझे पता था कि मैं आऊंगा आप 5 शुरू हो जाओगे कि बेटा ये, बेटा वो, बेटा ये, बेटा वो। हे भगवान, तो बेटा बता देता, हम तुझे परेशान नहीं करते। तेरी इतनी छोटी सी चीज की वजह से हम पांचों तो पागल ही हो गए थे। फिर ऐसा कभी मत करना, वरना हम पांचों की पांचों जीते जी मर जाएंगी। बस करो माँ, आप सब फिर कभी ऐसी घटिया बातें नहीं करेंगे। जानता हूँ जितना आप पांचों मुझसे प्यार करती हैं उतना ही मैं आप सबसे प्यार करता हूँ। लोगों की सिर्फ एक माँ होती है, लेकिन मेरी माँ 5-5 माँ है। जब मेरी वाइफ आएगी तो उसे भी आप पांचों का प्यार मिलेगा और मेरे बच्चों को भी। मैं तो बहुत लकी हूँ। ऐसा कहकर विशेष अपनी पांचों माँ के आंसू को पोंछकर उन्हें गले से लगा लेता है। ये देखकर तो आपको समझ आ गया होगा कि पांचों माँ अपने इकलौते बेटे विशेष को कितना प्यार करती थी, इतना ख्याल रखती थी और उसके लिए आपस में लड़ भी लिया करती थी। लेकिन पांचों माँ का एक बेटा क्यों था?
किसी और के बच्चे क्यों नहीं थे? इसी कड़ी को जानने के लिए हम कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं, जहां कलावती अपने 5 बेटों की शादी कौशल्या, शकुंतला, मीनाक्षी, अर्जुन और प्रतिमा से करती है। मेरी 5 सुंदर सुशील बहू का इस घर में स्वागत है। अब तुम इस घर की लक्ष्मी हो और तुम्हें ही सब कुछ संभालना है। एक बार में शादी कर दी, अब एक बार में पोता पोती देकर मेरी छुट्टी करो। इसी बात पर 5 बहू शर्मा जाती हैं। धीरे धीरे 5 बहू अपने ससुराल की जिम्मेदारी संभाल कर घर में सबको खूब खुश रखती हैं। बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर खिलाती हैं। सर्दी में गोंद के लड्डू, स्वेटर बनाना, गेहूं फटकना, घी बनाना, धूप में बैठकर सास की सेवा पानी सब करती हैं। वक्त के साथ 4 साल गुजर जाते हैं। घर के 5 बहुओं में से किसी ने भी अभी तक कलावती को खुशखबरी नहीं सुनाई थी। कलावती भी बच्चे की आस में परेशान हो जाती है। साथ ही आसपास के लोग और रिश्तेदार बार बार बच्चों के बारे में पूछते हैं, जिससे कलावती नजरें नहीं मिला पाती। और बता कलावती, तेरी 5 बहू की शादी एक साथ हुई थी, 4 साल होने को आया है। मेरी बहू के 3 साल पहले शादी हुई थी और उसके 2 बच्चे हो गए। तेरी 5 बहू में से एक ने भी तुझे पोता पोती का सुख नहीं दिया। कहीं 5 डिफेक्टिव पीस तो नहीं है? चंपा, अपनी जुबान को लगाम दे। हाँ, मैं पोता पोती के लिए तरस रही हूँ, लेकिन तू चिंता मत कर, मेरे घर में जल्द ही चिराग जलेगा। ये सुनकर सास घर में आती है। कौशल्या कलावती को पानी देती है। तब क्या पानी पिला रही हो मुझे? खून खौल रहा है मेरा। बाहर के लोग मुझे ऐसा कह जाते हैं। 5 की 5 मेरे सामने आ जाओ। अभी तक तुम में से किसी ने भी मुझे पोता पोती का सुख नहीं दिया। मेरे वंश को आगे बढ़ाओगी या नहीं? तेरे मुंह पर सब हंस रहे हैं, बातें बना रहे हैं। जवाब दो, तुम 5 मुझे मूर्ति की तरह क्या खड़ी हो? माँ जी, इस बात का हम पर कोई जवाब नहीं है। हम भी परेशान हैं कि कब आखिर हमें भी माँ बनने का सुख मिलेगा। अरे जाकर तुम 5 की 5 डॉक्टर से चेकअप करवाओ कल ही। जी माँ जी। 5 बहू एक साथ अस्पताल जाकर चेकअप करवाती हैं। 5 बहुत टेंशन में होती हैं। अगले दिन उनकी रिपोर्ट आती है, जहां डॉक्टर भी नजरें झुकाकर चारों की रिपोर्ट बताता है। चारों की रिपोर्ट पर हार्मोनल प्रॉब्लम, मेडिकल इश्यू कम, कंसीव चांसेस होता है। ये सुनकर चारों बहू रोने लगती हैं और 5वीं बहू की रिपोर्ट आती नहीं है। प्रतिमा भी यही सब चीज सोचकर रोने लगती है कि वो भी शायद कभी मां नहीं बन पाएगी। घर में कोई ताना नहीं, कोई तिरस्कार नहीं, बस सबकी खामोश दुआएं थीं। तीनों बहू कभी मां नहीं बनती और अर्चना के भी चांस कम थे, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान थी। किसी को ठीक से नींद भी नहीं आती है। वहीं प्रतिमा को उल्टी आ रही थी। प्रतिमा तुम ठीक तो हो? डॉक्टर के पास ले चलो। इतनी रात गई, तुम्हें उल्टी क्यों हो रही है? अजी पता नहीं, बहुत देर से घबराहट हो रही है और जब से खाना खाया तब से ही अजीब सी जलन भी हो रही है। अगर तुम्हें ठीक नहीं लग रहा है तो बताओ, डॉक्टर के पास ले चलूं, या फिर तुम्हें खाने की वजह से ऐसा महसूस हो रहा है? नहीं, रहने दीजिए। इतनी रात को डॉक्टर के पास जाएंगे, घर वाले भी परेशान हो जाएंगे। मैं चुपचाप सो जाती हूँ। वैसे भी कल डॉक्टर के पास जाना है। ज्यादा तबीयत खराब हुई तो मैं चेकअप करवा लूंगी। अगले दिन प्रतिमा पति के साथ अस्पताल में रिपोर्ट लेने पहुंचती है, जहां डॉक्टर उन्हें गुड न्यूज देता है। मां बनने की खबर सुनकर दोनों को यकीन नहीं होता। दोनों घर पर ढोल नगाड़े लिए पहुंच जाते हैं। जैसे ही सबको घर में न्यूज मिलती है, सब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। सच में बहू, तू झूठ तो नहीं बोल रही है। डॉक्टर ने यही कहा ना कि तुम माँ बनने वाली है और मैं दादी, यानी कि इस घर में बच्चा आने वाला है। हाँ माँ जी, हाँ, भगवान ने हमारी सुन ली। इस घर में भी अब बच्चे की किलकारी गूंजेगी। समय गुजरता है। अब चारों बहू और सास प्रतिमा का खूब ख्याल रखते हैं। खाने पीने से लेकर उठने बैठने, कपड़े इत्यादि सब प्रतिमा के कंफर्टेबल को देख रेख में करती थी। प्रतिमा के 5 महीने गुजर जाते हैं और अर्चना भी गर्भवती हो जाती है। यह सुनकर कलावती और भी ज्यादा खुश हो जाती है। सर्दियों का मौसम आ जाता है। कलावती दोनों बहू को गरम गरम सूप, गोंद के लड्डू इत्यादि बनाकर खिलाती हैं। लेकिन 3 महीने होने से पहले ही अर्चना को मिसकैरेज हो जाता है, जिसके बाद वो बहुत टूट जाती है। घर में प्रतिमा का ख्याल और भी ध्यान से रखा जाता है। प्रतिमा, केसर का दूध पी लो, तुम्हारे लिए फायदा करेगा। जी प्रतिमा, हमारी किस्मत में तो ये सब नहीं है। फिर तुम इस जर्नी को अच्छे से एंजॉय करो। ये लो, कुछ देर बाद अनार खा लेना। प्रतिमा, ये मैंने छोटा सा स्वेटर बनाया तुम्हारे बच्चे के लिए। मेरी भी उम्मीद टूट गई। डॉक्टर ने कहा था ये मेरे पास आखिरी चांस था कंसीव करने का, लेकिन अब तुम इस जर्नी को अच्छे से जियो। दीदी, मैं ये बात अभी से ही कहना चाहती हूँ कि इस बच्चे पर जितना मेरा अधिकार रहेगा उतना आपका भी अधिकार रहेगा। मैं आप सबको इस तरह परेशान नहीं देख सकती। नहीं नहीं प्रतिमा, तुम कैसी बातें कर रही हो? ये तुम्हारा अपना बच्चा होगा। तुम उसे खिलाओगी, स्कूल छोड़ने जाओगी। अगर ये सब हम चारों करने लगेंगे तो तुम्हारा प्यार बढ़ जाएगा। तुम्हें बुरा लगेगा प्रतिमा, इतनी बड़ी कुर्बानी मत दो। नहीं दीदी, मैं सब कुछ होशो हवास में कह रही हूँ। मुझे कुछ बुरा नहीं लगेगा। मैं जानती हूँ कितने समय से हम सब माँ बनने का इंतजार कर रही थी। अब जाकर ये मौका आया तो मैं चाहती हूँ
आने वाले बच्चों को 5-5 माँ का प्यार मिले। अगर मुझे किसी चीज का ध्यान नहीं रहा तो आप चारों तो रहोगी ना उसके लिए। मुझे पता है भर भर के ममता लुटाएंगी उसे, मेरी बेटी हो या बेटा। प्रतिमा तुझे पता है ना तू क्या बोल रही है? जब तेरा बेटा या बेटी स्कूल से आएंगे तो तेरे पास नहीं आएंगे, उनके पास आएंगे, उनसे खाना खाएंगे तो तुझे बुरा भी लग सकता है। बराबर का अधिकार देने का मतलब समझ ले अच्छे से। सोच लिया माँ जी, जब ही तो बताया। तुम सच में हमारे लिए करना चाहती हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा प्रतिमा, हम तुम्हारे बहुत आभारी रहेंगे। ऐसे ही 3 महीने गुजर जाते हैं। प्रतिमा का प्रसव समय आता है, जहां अस्पताल में कुछ समय बाद एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। ये सुनते ही घर में खुशी की लहर उठ पड़ती है। चारों खुशी से मिठाई बांटती फिरती हैं और जब मिलने की इजाजत होती है तो चारों बहू, सास और बाजू के पति बच्चे को गोद में लेने के लिए तरस उठते हैं। अरे हमें कब मिलेगा अपना बच्चा? हमें भी दे दो, हम भी तो पिता बन गए हैं। सबर कर लल्ला, सबर कर। इस पर सबसे ज्यादा हक मेरा है, मैं दादी जो बन गई हूँ। फिर कलावती पोते को गोद में लेकर दुलार करती है। चारों माँ भी तरस रही होती हैं, उन्हें भी बच्चा गोद में मिलता है। इस तरह उस छोटे बच्चे को 5 माँ का प्यार मिलता है। खास होने की वजह से लड़के का नाम विशेष पड़ता है। जब वो 5 साल का हो जाता है तो स्कूल जाने लगता है। एक माँ उसको तैयार करती है, दूसरी उसका टिफिन बनाती है, तीसरी उसे दूध पिलाती है, चौथी उसका बैग बनाती है, 5वीं उसका आलू का पराठा लेकर आती है। ले बेटा अपना फेवरेट आलू का पराठा खा। अरे माँ, आप सब मुझे इतना सारा प्यार करोगे तो मैं स्कूल कैसे जा पाऊंगा? खाऊंगा कैसे? बेटा जल्दी से ब्रेकफास्ट कर ले, तुझे स्कूल छोड़कर भी आना है। नहीं तुझे स्कूल छोड़ने मैं जाऊंगी। नहीं तुझे स्कूल छोड़ने मैं जाऊंगी। ऐसे ही 5 उसे स्कूल छोड़ने के लिए लड़ पड़ती हैं। इतने में कलावती, हे भगवान, तुम 5 की 5 भी मेरे प्यारे बच्चे के लिए कितना लड़ती हो। कोई उसको स्कूल नहीं छोड़ने जाएगा। तुम 5 घर का काम निपटाओ। आज अपने पोते को लेकर मैं जाऊंगी। ठीक है माँ जी। अच्छा हुआ दादी आपने मुझे बचा लिया, वरना 5 मम्मी मुझे स्कूल छोड़ने पहुंच जाती, फिर बच्चे मेरा मजाक बनाते तो मेरी 5 मम्मी है। बेटा विशेष, जिसे जो बोलना है बोलने दे, क्योंकि तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम बहुत खास हो जो तुम्हें 5 मम्मी का प्यार मिल रहा है, इसीलिए तो तुम्हारा नाम विशेष है। और सबको बराबर प्यार देना। हाँ दादी, मैं सबको बहुत सारा बराबर प्यार करूँगा। इस तरह विशेष बड़ा हो जाता है। अपनी माँ का लाडला तो रहते ही है। 5 में कभी कभी तू मैं हो जाया करती थी। वक्त के साथ कलावती और चारों के पति धीरे धीरे गुजर जाते हैं। विशेष अब्रॉड पढ़ने चला जाता है और फिर एक दिन 3 साल बाद अपने घर आ रहा होता है। 5 माँ आरती की थाली लेकर उसके लिए खड़ी हो जाती है। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, हमारा बेटा हमारे पास थोड़ी देर में आने ही वाला है। मुझे तो अब और इंतजार नहीं हो रहा। देखना मेरा बच्चा आते ही सबसे पहले कहेगा, माँ मुझे आपके हाथ का इडली सांभर खाना है। नहीं, विशेष मुझे बोलेगा कि उसे मेरे हाथ के आलू के पराठे खाने हैं। देखना तुम चारों के पास आने से पहले वो मेरे गले लगेगा। नहीं, वो मेरे पास आएगा और मेरे गाल खींचेगा। इतने में बेटा आता है और 5 माँ एक साथ उसकी आरती करके गले लगा लेती हैं। सबकी आंखें भर आती हैं। माँ, मैं जानता था मुझे देखकर आप लोग खुश नहीं होते, रोने लग जाते हो, इसलिए मैं आप सबके लिए देखो क्या लेकर आया हूँ। देखा दीदी, हमारा बेटा हमें कितना प्यार करता है। एक बार भी हम में से किसी को कुछ एहसास नहीं होने देता। सबके लिए कुछ ना कुछ लाया है। और बेटा तू बाप को भूल गया। अरे कैसे कैसे पिताजी, ये देखिए आपके लिए बढ़िया सा चश्मा लेकर आया हूँ, जिसे पहनकर आप हीरो लगोगे। मेरा प्यारा बेटा। 5 माँ अपने लिए गिफ्ट देखकर बहुत खुश होती हैं। कुछ देर बाद 5 माँ उसे अपने हाथ से खाना खिलाती हैं। एक दिन 5 बाजार जाती हैं कि पड़ोसन कमला, अरे अब तो बेटा विदेश से भी पढ़कर यहाँ आ गया, शादी वादी करो। आखिर तुम भी अब बूढ़ी हो चली हो। अब बहू आएगी तो बहू घर संभालेगी, लेकिन बेचारी जो भी इस घर की बहू बनेगी उसे डर बहुत लगेगा कि 5 सास जो मिल रही हैं। तो फिर चालू हो गई ना कमला, चिंता मत कर, हमारी आने वाली बहू हमसे बहुत खुश रहेगी, क्योंकि उसे सास नहीं 5 माँओं का प्यार मिलेगा। वो तो वक्त ही बताएगा। 5 माँ बाजार से सीधा पंडित के पास अपने बेटे के लिए एक अच्छी लड़की का रिश्ता ढूंढने चली जाती हैं। तब पंडित अमीर लड़कियों की फोटो दिखाता है। इतने में मीनाक्षी की सहेली नीतू आती है।
अरे तुम विशेष के लिए अमीर लड़की क्यों देख रही हो? मैं तो बहुत परेशान हूँ। तुम्हें पता नहीं है आजकल के लड़के कितने अमीर एटीट्यूड वाली होती हैं। भले गरीब सी हो लेकिन संस्कारी और समझदार बहू घर लेकर आओ, कम से कम घर तो संभाल रखेगी, वरना तुम पांचों को खा जाएगी एक अमीर बहू। नहीं नहीं, कहीं ऐसी बहू आ गई और उसने हमारे बेटे और हमारे बीच फूट डाल दी तो? पंडित जी, हमें एक संस्कारी और गरीब घर की लड़की दिखाइए। ये लीजिए आस्था, वीडियो बहुत प्यारी और संस्कारी लड़की है। आपके घर को जोड़ कर रखेगी। कौशल्या, शकुंतला जीजी, अर्चना जीजी, ये लड़की बहुत सुंदर है, अपने विशेष के साथ बहुत अच्छी लगेगी। पंडित जी, हमें इसके घर लेकर चलना कल रिश्ते के लिए। ये सुनकर पंडित हाँ कर देता है। अगले दिन पांचों माँ शगुन की थाली लिए गरीब लड़की के घर पहुंच जाती हैं, जहां पंडित जी बात शुरू करते हैं और गरीब लड़की के माता पिता भी ना दहेज देने से माता पिता खुश हो जाते हैं। लेकिन आस्था की सहेली साइड में खड़े होकर उसे 5-5 सास के लिए डरा देती है। आज के जमाने में एक सास नहीं संभलती, मेरे पर 5 सास हुक्म चलाएंगी तो मेरा क्या होगा? आस्था इसी कशिश में रह जाती है। रिश्ता तय हो जाता है। 4 दिन बाद ही पांचों सास बहू को गाड़ी में बिठाकर शॉपिंग करने ले जाती हैं और एक शोरूम में उसे एक बहुत सुंदर सुंदर लहंगा दिलाती हैं। देख बेटा, ये लहंगा बहुत सुंदर है, ये पहनेगी? अरे बेटा, मेरी पसंद का ये वाला लहंगा पहन, बहुत सुंदर है। बहू, इन दोनों के लहंगे बकवास लग रहे हैं, तू मेरी पसंद का लहंगा पहन, मेरी विशेष के साथ पहनकर अच्छी लगेगी। नहीं नहीं बेटा, तू ये पहन। पांचों शोरूम पर ही लड़ने लग जाती हैं। ये देखकर शोरूम वाला और बहू हैरान हो जाते हैं। अरे अरे माँ जी, लहंगा तो एक ही पहनना है, आप में से कोई एक ही डिसाइड कर लो, अभी हमें बाकी शॉपिंग भी तो करनी है। अरे बहू, तो मेरी पसंद की चूड़ी पहनना। नहीं बहू, तू मेरी पसंद की चूड़ी पहनना और मेरी पसंद की सैंडल पहनना। ओहो, आप पांचों फिर से लड़ने लगे। ऐसा कीजिए, तब मुझे ब्राइडल का सामान एक एक अपनी पसंद का दिला दीजिए, लड़ाई भी नहीं होगी और मैं अपनी पांचों सास की पसंद का सामान भी पहन लूंगी। अरे वाह दीदी, देखा आपने, हमारी बहू कितनी समझदार है। फिर पांचों सास अपनी बहू को सारी शॉपिंग करवा देती हैं। कपड़े से लेकर गहने तक एक एक सास की पसंद का होता है। देख बहू, तुझे अजीब लग रहा होगा, डर भी, लेकिन शुरू से ही हम पांचों का स्वभाव ऐसा ही रहा है। अपने इकलौते बेटे से प्यार बहुत करते हैं और तुझे भी उतना ही प्यार करेंगे। वो हमारे लिए बहुत खास है। बेटे की कमी पूरी की है उसने हमारी जिंदगी में, तो तू भी। आप निश्चिंत रहिए बड़ी मम्मी, जैसे विशेष जी आपको प्यार करते हैं वैसे ही मैं भी करूंगी। बहू, मेरे पास एक बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट का नंबर है, मैं तेरा उससे मेकअप करवाऊंगी। फिर वही बात प्रतिमा, मेकअप मैं अपनी मेकअप आर्टिस्ट वाली से बहू का मेकअप करवाऊंगी। नहीं नहीं, मेरी वाली मेकअप आर्टिस्ट बहुत अच्छी है। आप पांचों एक साथ ऐसे ही लड़ते हुए क्यूट लगती हो। माँ जी, आप ये काम मुझे दे दीजिए, जिसके नाम की पर्ची निकलेगी वहीं से मेकअप करवा लेंगे। ये ठीक है बहू, फिर से तूने हमें संभाल लिया, वरना यही महाभारत होती रहती। तब आस्था पांचों के नाम की एक एक पर्ची हवा में उछालती हैं और एक पर्ची उठाती हैं। नाम शकुंतला निकलता है, इसलिए शक्ति लगी पार्लर वाली से बहू का मेकअप बुक किया जाता है। 1 हफ्ते बाद धूमधाम से बहू विशेष से शादी करके चौखट पर खड़ी होती है। पांचों की पांचों सास एक आरती के लिए लड़ रही होती हैं। अरे मुझे मेरी बहू का गृह प्रवेश करना है, छोड़ो थाली को। अरे वो मेरी बहू है, मुझे उसका गृह प्रवेश करवाने दो। प्रतिमा, वो हमारी भी बहू है, मैं उसका गृह प्रवेश करवाऊंगी। इतनी ठंडी में तुम लोग चीना झपटी मत करो, मुझे करने दो गृह प्रवेश। मैं बड़ी हूँ, मुझे करने दो। ओहो, मेरी पांचों मम्मियां फिर चालू हो गई। इज दैट ओके आस्था? हाँ, अब तो यही होगा मेरे घर में, क्योंकि मेरे लिए भी ऐसा ही होता है। आप चिंता मत कीजिए विशेष जी। अरे माँ जी, आप सब एक साथ आरती कर दीजिए, वरना मुहूर्त निकल जाएगा और सुबह भी हो जाएगी। देखा, सुनती नहीं हो तुम सब। चलो एक ही थाली पकड़ते हैं। तब पांचों एक ही आरती की थाली पर हाथ लगाकर अपनी प्यारी बहू का गृह प्रवेश करवाती हैं। इसके बाद छोटी मोटी हाथ छापने की और अंगूठी ढूंढने की रस्म भी करवाई जाती है। उसके बाद सब अपने अपने कमरे में सोते हैं। जैसे ही सुबह होती है, पांचों सास बहू के लिए गर्म पानी, कपड़े, तौलिया, टूथब्रश लेकर खड़ी होती हैं। बहू के दरवाजा खोलने पर वो डर जाती है। पांचों, मुझे आप यहाँ सुबह सुबह? अरे बहू, तेरी जरूरत का सामान हम तुझे देना चाहते थे, बस वही लाए। फटाफट तैयार हो जा, तेरी पहली रसोई भी तो है। और तुझे ठंड लगे तो ये वाली शॉल है और ये वाला स्वेटर पहन लेना। माँ जी, मैं तैयार हो जाऊंगी, आप बेफिक्र रहो। तब पांचों सास चली जाती हैं और बहू नहाकर सास के दिए कपड़े, गहने और कपड़े पहनकर सुंदर सी लाल साड़ी में तैयार हो जाती है।
विशेष जी एक बात पूछूं, ऐसा क्यों है? पांचों माँ जी आप पर जान छिड़कती हैं और वैसा मेरे लिए भी है। वो आपस में लड़ने लगते हैं, कभी आरती के लिए, कभी कपड़े दिलाने के लिए, कभी कुछ और। मुझे तो पहली रसोई में जाने से भी डर लग रहा है। आप बताएंगे ऐसा क्यों? आस्था, मेरी पांचों माँ बहुत भोली और प्यारी है। जब उनकी गोद सूनी हो गई थी, बहुत कुछ फेस कर रही थी, तब उनकी जिंदगी में मैं आया और माँ ने फैसला किया कि अब से वो पांचों मेरी माँ है। बचपन से ही मैं बहुत लाड प्यार में रहा हूँ पांचों माँ की छाव में। तुम्हें उनसे बिल्कुल भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं समझ गई विशेष जी, सब कितना प्यार करती हैं, ये तो मैं खुद देख चुकी हूँ। कुछ देर बाद आस्था रसोई में पहली रसोई के लिए कुछ सब्जी काटती है, आटा लगाती है। इतने में एक साथ अपनी फेवरेट चीज बनाने का ऑर्डर देती है। यह सुनकर चारों के चारों और आती हैं और पांचों में लड़ाई होने लगती है। मेरी बहू मेरी पसंद का खाना बनाएगी। अरे मैंने बोल दिया ना, मेरी बहू मेरी पसंद का खाना बनाएगी। नहीं, मेरी बहू मेरी पसंद का खाना बनाएगी। बहू तू राजमा चावल बना। ओहो, तुम पांचों सास बहू को भी कंफ्यूज कर दोगे। ऐसा करो आस्था बहू, सबके पसंद की एक एक चीज बना दो, सबके मन की हो जाएगी और तुम्हें भी ज्यादा खाना नहीं बनाना पड़ेगा। थैंक यू पापा जी, आपने मेरी परेशानी हल कर दी। फिर आस्था पांचों सास के मन की पहली रसोई में खाना बनाती है, जिसमें सास उसकी मदद भी करती है। कुछ देर बाद सब आस्था के हाथ का बना खाना चखते हैं। वाह बहू, दिल खुश कर दिया तुमने। सब कुछ बहुत बढ़िया बनाया है और वो भी कम समय में। पापा जी, 5 माँ जी मेरे साथ थी। खाना जल्दी और बढ़िया तो बनना ही था। अरे बहू तू हमें क्रेडिट मत दे, हमने कुछ नहीं किया, जो किया है तूने ही किया, हम तो बस खड़े थे। सच में आस्था, तुमने बहुत टेस्टी खाना बनाया है। तब घर के सभी लोग आस्था को कोई ना कोई पहली रसोई का गिफ्ट देते हैं। अच्छा बहू, शादी की तुम्हें बहुत थकान होगी, 2 दिन आराम कर लो, क्योंकि 2 दिन बाद तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है। लोग आने वाले हैं, शाम को तुम्हारे कमरे में मुंह दिखाई का जोड़ा रख देंगे, उसे पहन लेना। जी माँ जी। शाम को बहू झाड़ू लगा रही होती है, तब शकुंतला उसके हाथ से झाड़ू लेकर, अरे बहू झाड़ू छोड़, पहले चाय पी। नहीं, पहले दूध पिएगी, ठंडी बहुत है ना, और काजू बादाम भी खा ले। ठंडा इसीलिए मेरी बहू काढ़ा पिएगी। ये सब छोड़, पहले ये शॉल ओढ़ ले। अरे तुम सब हटो, मेरी बहू है, सबसे पहले मैं देखभाल करूंगी। आजा बहू। अरे माओ, अगर ऐसे ही ख्याल रखोगी आप पांचों तो मैं बीमार नहीं मोटी हो जाऊंगी। ये सुनकर सब जोर जोर से हंस पड़ते हैं। अगले दिन पांचों सास जोर शोर से अपनी इकलौती बहू की मुंह दिखाई की रस्म की तैयारी करवाती हैं। बीच में नव विवाहिता बहू घूंघट में बैठी होती है। पांचों सासें एक एक करके मुंह दिखाई की थाली लेकर आती है। मेरी तरफ से तुझे सोने की चेन, लाल चुनरी, भगवान करे तेरी जिंदगी में कभी कमी ना आए। मेरी तरफ से चांदी की पायल और ये शगुन, तेरे कदम जहाँ ठहरे वहाँ लक्ष्मी बरसे। मेरी तरफ से रेशमी साड़ी, बिंदी, चूड़ियां हैं। बहू आंखें तो चांद का टुकड़ा है तुझ पर, ये सब कुछ बहुत खिलेगा। मेरी तरफ से सोने का हार। मैंने अपनी बहू को मुंह दिखाई की रस्म में क्या दिया है? बहू तू हमेशा खुश रहे, तूने इस घर को संभाल लिया, अब से इस घर की चाबियां भी तेरी और ये तेरा हक है। इसकी क्या जरूरत थी माँ जी, आप सबका प्यार ही काफी है मेरे लिए। 4 तो बेऔलाद है, इतना लुटाने का हक कहाँ से आया? ऊपर से बुढ़िया भी लगती है, प्रतिमा ही जवान, असली सास है। वही, असल सास तो एक ही है ना। गरीब घर की बहू है, इतना प्यार हजम नहीं होगा। आज के टाइम में किसी से एक सास नहीं झेली जाती, ये 5 कैसे झेलेगी? सासों से भरा ससुराल है इस गरीब बहू का। अरे चारों के चारों जितना बहू पर बेटी का हक लुटा रही है ना, बाद में कुछ नहीं मिलेगा, चारों को घर से बाहर निकाल देगी आखिर गरीब बहू जो ठहरी। सभी औरतें मुंह दिखाई की रस्म में पांचों माँ को कुछ न कुछ बोलती हैं, जिससे उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये सब आस्था और बर्दाश्त नहीं कर पाती और घूंघट उठाकर बोल पड़ती है। बस बहुत हुआ, आप सब मेरी पांचों माँ जी के बारे में ऐसा नहीं कह सकती। जिस घर में 4 औरतों को माँ बनने का सुख मेरे पति ने दिया, वहाँ हक गिनने की क्या जरूरत है? आप तो अपना जहर भरेंगी ही ऐसे माहौल में, लेकिन मुझे पता है मेरी पांचों माँ जी मुझे बहू की तरह नहीं, बेटी की तरह प्यार करती हैं। मेरा बच्चा भी किस्मत वाला होगा, क्योंकि उसके पास एक दादी नहीं 5 दादी होंगी। किसी की गोद से उतरेगा तो दूसरी दादी तैयार रहेंगी लेने के लिए। इतने पर ही मेहमान चुप हो जाते हैं। आपको कोई हक नहीं किसी की गृहस्थी में इस तरीके की बातें करना। हमें इतना प्यार है कि आपका तोड़ पाना मुश्किल है, और मैं 1 माह को छोड़कर आई थी, यहाँ मुझे 5 माह मिल गई हैं। हाँ, आज मैं खड़ा हूं तो इन 5 माओं की वजह से, और मुझे जो प्यार मिला वही मेरी पत्नी को मिल रहा है। इससे बड़ी अमीरी शायद ही किसी के पास होगी। ये सुनते ही बाकी लोग ताली बजाते हैं और औरतें शर्मिंदा हो जाती हैं। आस्था पांचों सास के आंसू पोंछती है।
हमें माफ कर दे बेटी, इस घर के प्यार को समझ नहीं पाए। सच में तुम पांचों के समान अपने बेटे और बहू को प्यार करते हो, और तुम दोनों बच्चे भी। प्रतिमा, बहुत बड़ा जिगर चाहिए तुम्हारे जैसे बहादुर फैसला लेने का, जो अपने बच्चों को तुमने 4 जगह और बांट दिया। बस मैंने जो भी किया अपने परिवार और अपने बच्चों के लिए किया। कौन नहीं चाहता उसे माँ का सुख मिले। मेरी बहू की मुंह दिखाई, अब जोर शोर से नाच गाना शुरू करोगे कि नहीं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। इस तरह ढोल नगाड़ी के साथ नाच गाना शुरू होता है और बहू की मुंह दिखाई धूमधाम से मनाई जाती है और वो हमेशा अपने पांचों सास के साथ खुशी खुशी रहती है।